Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. I am Vanita. I am a judicial aspirant. Last year I pursued my LLM. Now I am also preparing for UGC NET exam. इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ ये है कि जो एक्सपीरियंस मुझे एग्ज़ाम के दौरान हुआ वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि मुझे नेक्स्ट आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और वैसे नॉर्मली काफ़ी वीडियो जो है यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग है, बट मुझे ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कुछ वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प मिले। मेरा टारगेट सिर्फ इस वीडियो को बनाना नहीं है, मेरा टारगेट है कि जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं, जितना मुझे नॉलेज है, मैं उन सबको आपसे शेयर करूं। मैं भी एक वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हूँ, ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मुझे भी काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्प मिले। लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल एग्ज़ाम, नो हार्ड और फास्ट रूल। देखो, जुडिशियल एग्ज़ाम की तैयारी करने का कोई हार्ड और फास्ट रूल तो है नहीं। आप अगर सेल्फ स्टडी से चाहो तब भी तैयारी कर सकते हो, आप किसी कोचिंग क्लास को अटेंड करो तब भी तैयारी कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कोचिंग क्लास को अटेंड करोगे तब भी आप सिलेक्ट हो पाओगे, क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो इट मे पॉसिबल दैट योर हार्ड वर्क विल रिवार्ड यू। मैंने भी काफ़ी कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस लगाई हैं और सेल्फ स्टडी भी किया है। जब मैंने सेल्फ स्टडी किया और कोचिंग में क्लासेस लगाई तो मैंने उन दोनों को रिलेट करके रखा। जब कोचिंग क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी की तो कुछ एक्स्ट्रा ही कुछ गेन करने को मिला। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जुडिशरी की एग्ज़ाम कैसे करें। आपको जैसे ठीक लगे, आपको जैसे सहूलियत हो, उसी तरह से आप जुडिशरी की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वैसे कोचिंग क्लासेस का भी इसमें रोल होता है, तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कोचिंग क्लासेस जो है इसमें क्या रोल अदा करते हैं। कोचिंग क्लासेस में जो स्टाफ होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो काफ़ी सालों से पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस भी होता है पास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर्स के बिहाफ पर, वो हमें काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं। तो कोचिंग क्लासेस के रोल को आप क्या कहोगे? एज ए गाइड होते हैं, क्योंकि वो हमें गाइड करते रहते हैं कि हमें आगे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो मोटिवेटर होते हैं, जब भी हमें ऐसा लगे कुछ नेगेटिव थिंकिंग आए, हमारा एटीट्यूड लाइफ के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो जाए, तो जब हम डिप्रेशन में जाने वाले हो जाते हैं तो हमारे टीचर हमें मोटिवेट करके उन चीज़ों से बाहर निकालते हैं। एज ए हेल्पर आप इस हिसाब से कह सकोगे कि जब कभी आपको कुछ डाउट्स होता है, कुछ क्लियर नहीं हो पाता, बुक की स्टडी से भी क्लियर नहीं हो पाता, जब आप टीचर से पूछते हो, आप कोचिंग क्लासेस के स्टाफ से पूछते हो, एक हेल्पर के तौर पर आपकी मदद करता है। एज ए टीचर मोस्टली हम उसको मानते हैं जो हमें एक एक स्टेप्स पर हमें गाइड करता रहे। जैसे हम छोटे बच्चे होते थे तो हम क्या करते थे कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हम टीचर को कहते सर इसको कुछ टुकड़ों में आप बांट के समझा दीजिए, या इस इंग्लिश की आप ट्रांसलेशन कर दीजिए। उसी तरीके से हमारे लॉ के फील्ड में बेयर एक्ट्स होते हैं और बेयर एक्ट्स की एक एक वर्ड का काफ़ी डीप मीनिंग निकलता है। इसी तरह से जो कोचिंग क्लासेस के जो टीचर्स होते हैं हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें सिखा देते हैं। एज एन इम्प्रूवर, आप इम्प्रूवर ऐसे कहोगे कोचिंग क्लासेस को, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ होता है आपके टेस्ट लेता है, आपके डाउट सेशंस करता है, आपके सब्जेक्टिव टेस्ट लेता है, उसमें से कुछ मिस्टेक्स निकालता है, आपको गाइड करता है कि आगे आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप उसे इम्प्रूवर भी कह सकते हो। इसमें कहना कुछ गलत नहीं होगा। स्टेप्स टू अचीव गोल, इस गोल को अचीव करने के हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए? देखो, फर्स्ट चीज़ है डिसाइड गोल ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ में हमें करना क्या है, क्लियर बेसिक कंसेप्ट। दूसरी चीज़ है कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक हम उठा रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी उसको हम डीपली समझ पाएंगे। फोकस ऑन स्टडी पंचुअलिटी, जो भी आपकी स्टडी का स्टाइल है, जिस भी टाइम पर आप करते हो वो पंचुअल होना चाहिए कि आज हमने अगर 2 घंटे पढ़ा है तो कल भी पढ़ना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको टाइमिंग क्या रखनी है। फोकस ऑन करंट केस लॉज, जो भी करंट केस लॉज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं, आप उन पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जजमेंट आपके काम आएंगे, कुछ तो ऐसे होते हैं जो रीट्रेट करके बताए जाते हैं। रीट्रेट मतलब जो जजमेंट्स पहले लैंडमार्क्स थे और उन्हीं को दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया गया हो। प्रिपेयर सेल्फ टू स्ट्रगल, अपने आप को तैयार भी रखना है कि हमें स्ट्रगल करना है, हो सकता है स्ट्रगल काफ़ी लंबे समय तक जाए और हमें इसको करते रहना है। फोकस ऑन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, हमारे लाइफ में
दो तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं, हम कभी नेगेटिव सोच पाते हैं, कभी पॉजिटिव। तो जब हम ऐसे लगे कि हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो हम नेगेटिव एप्टीट्यूड को लेके चलते हैं। तो उस टाइम हमें रिक्वायरमेंट है कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव आप लाइफ में हो जाएं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। रोल ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का क्या रोल है, आप क्या मानते हो इस बारे में? कैन सेल्फ स्टडी हेल्प इन क्रैकिंग एग्ज़ाम? येस, आई मस्ट से सेल्फ स्टडी हेल्प इन क्रैकिंग एग्ज़ाम। क्योंकि जब हम डीपली बुक्स को, ऑथेंटिक बुक्स को स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ और ही क्रिएट हो जाता है। उसको डीपली हम एनालाइज कर पाते हैं। कुछ डेफिनेशंस होगी, कुछ वर्डिंग होगी, कुछ केस लॉज हो गए। कैन सेल्फ स्टडी प्रोवाइड सफिशिएंट नॉलेज? येस, आई ऑफ कोर्स से सेल्फ स्टडी जो हमें सफिशिएंट नॉलेज भी देते हैं। अगर हम ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, उनको डीपली पढ़ते हैं, कि एक पॉइंट पर फोकस करके पढ़ते हैं, तो वो हमें कोचिंग सेंटर से ज़्यादा ही कुछ सिखाते हैं। कैन सेल्फ स्टडी बी वेल प्लान्ड? येस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो, जब हम लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए एक प्लानिंग ज़रूरी होती है। बिना प्लानिंग की कोई भी काम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो हमें अपने लाइफ में सेल्फ स्टडी के लिए भी एक वेल प्लान माहौल बनाना पड़ेगा कि हमें सेल्फ स्टडी किस टाइम करना है। अर्ली मॉर्निंग उठ के करना है, जब आपका माइंड फ्रेश हो, या देर रात को पढ़ना है, वो आप पर डिपेंड करता है। एड्स विच हेल्प इन क्रैकिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन सी एड्स आपको हेल्प कर सकती हैं? फर्स्ट वन इज़ ऑथेंटिक बुक्स। ऑथेंटिक राइटर्स की बुक ही आपको पढ़नी चाहिए, गो थ्रो करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या है कि आप डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं और आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स। आप अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप जो है अपने आप ही सब कुछ याद कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स। देखो, एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, हमारे पास टाइमिंग बहुत कम होती है, तो उस टाइम हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, हेडलाइंस हैं, हेडिंग्स हैं, वो बना के आप यूज़ कर सकते हो। लीगल अपडेट्स। देखिए, जो लेटेस्ट जजमेंट उनका मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लीगल अपडेट्स में टच में रहेंगे तो आपका जीके भी इम्प्रूव होता रहेगा। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। द लास्ट थिंग इज़ रिवीजन। जितना आप रिवाइज़ कर पाते हो, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, डे टू डे, जितना आप रिवाइज़ कर पाते हो, जितनी आप प्रैक्टिस कर पाते हो, उसके बाद आप उतना ही जल्दी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।